Physical properties of halogens. Already physical properties of halogens. लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई. प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेंस तीनों पार्ट, बोर्डिंग-हर्ट्ज रिएक्शन, सैंडमेयर, गैटरमैन. देन इसके अलावा प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन एंड टॉलुइन. इसके साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट भी फिनिश कर दिया. अभी हेलोजेंस चैप्टर के जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी. दो ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखा रहा हूँ वॉल्यूम में. इनका बॉइलिंग पॉइंट डायहैलाइड्स, स्पेशली डायहैलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आता है. वो कैसा क्वेश्चन आएगा? डायरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे ही हमको डायरेक्ट डील करना है. देखो क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चन आएगा जो हो सकता है, अरेंज दी dihalides of benzene, arrange the इसको सर लिख लो, arrange the all isomers of, arrange the all isomers of dihalides of benzene in decreasing order of melting point as well as boiling point. अब बेंजीन में लिख लिया क्वेश्चन, राइट? अभी समझो उसका आंसर तो बता दूंगा मैं, लेकिन मेन हमें मेल्टिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो आप सबको कनेक्ट करना आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन वेपर प्रेशर से होता है. Because as we know that vapor pressure is inversely proportional to boiling point. अब वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरेक्शन कितनी है. अगर इंटरेक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, इंटरेक्शन कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा. आसान है. इंटरेक्शन मतलब कि मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. तो ये कॉन्सेप्ट हमने हेलो अल्केन्स में पढ़ा था. सो बॉइलिंग पॉइंट इज, बट लेकिन so boiling point is totally depends on vapor pressure. किस पे डिपेंड है? तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मेल्ट किसको किया जाता है? मैंने बोला पानी को मेल्ट नहीं, सॉलिड वो तो ऑलरेडी मेल्टेड है ना. जब कोई सॉलिड फॉर्म में होता है. अब दो सॉलिड आपको दे रहा हूँ. सपोज मैंने कहा जैसे अभी मेरे सामने चेयर रखी, अब ये प्लास्टिक की चेयर और एक आयरन की चेयर, कौन इजीली मेल्ट हो जाए? प्लास्टिक. क्यों? सब वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम क्यों है? एक करिए आना स्कूल में जो है बहुत टाइम बाद बोल रहे हैं. इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज नॉट दैट मच स्ट्रांग. यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का रोल सब यहाँ है क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट. वो बचपन में कहानी सुनी होगी ना कि अगर तीन दोस्त हैं वो तीनों अलग अलग हों तो मारना बहुत आसान है, लेकिन अगर तीनों एक साथ हों, अरे वो एकता में अनेकता ऐसी कहानी, यूनिटी वाली. हमने तो हिंदी में पढ़ी, बाद में इंग्लिश तो अपने को आती नहीं है. यार एक एक उंगली को तोड़ना बहुत आसान है, फिर उंगली मुट्ठी बन जाती है. आमिर खान. ठीक है, तो ये वैसे ही काम है. इफ मॉलिक्यूल्स कैन बी अरेंज सिमेट्रिकली, मतलब अगर किसी केमिकल के मॉलिक्यूल का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल है, वो टाइटली पैक हो सकते हैं. वर्ड पे फोकस करो. सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, टाइटली पैक्ड. जो टाइटली पैक होंगे उनको मेल्ट करना मुश्किल है ना. कोई सॉलिड कब होता है? जब वो बहुत पास पास आता है, और पास पास आने पे अगर वो टाइटली पैक्ड हो जाए तो उसको मेल्ट करने में क्या लगेगा? एनर्जी. और जो टाइटली पैक्ड नहीं है उसको आप इजीली क्या कर सकते हो? ब्रेक. तो जो कई सारे तरह की कहानियां बचपन में वो कहानी सुनाते हैं, एक लकड़ी को तोड़ो, फिर दो लकड़ी को, फिर सबको एक साथ कर दो. तो ये वैसे ही आंसर याद करना बहुत इजी है, लेकिन पॉइंट पे ध्यान देना. जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेल्टिंग पॉइंट की चर्चा हो, आपको मेल्टिंग पॉइंट में किस पे ध्यान देना है? पैकिंग. सिमेट्रिकली क्लोज्ड पैकिंग. अगर पैकिंग बहुत क्लोज हो रही है, सिमेट्रिकल हो रही है, टाइटली पैक्ड है, समझना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. अगर आपसे कोई बोले कि मेरे पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और एक का मेल्टिंग पॉइंट कम, बोले क्या संभावना हो सकती है? मतलब भाई साहब इसका अरेंजमेंट बहुत टाइटली पैक्ड है.
इसके सारे मॉलिक्यूल क्या है? Tightly टाइटली packed पैक्ड है, सिस्टमैटिक मैनर में टाइटली पैक्ड है। सो बेंजीन में 2 क्लोरीन लगाना है, कितने तरह से लगा सकते हैं? 3 तरह से। 3 ही तरह से लगा सकते हैं। Yes. क्यों? ऑर्थो ऑर्थो मेटा एंड पैरा। कौन बताएगा? मैं जहानुद्दीन। जहानुद्दीन ये कौन है? ऑर्थो नाम ऑर्थो का क्या पूरा नाम क्या है इसका? ये नहीं आया तो समझना है कि 11th क्लास में बैठना है। तुम जहानुद्दीन हो। डाइक्लोरोबेंजीन और ये वाला वाला होगा मेटा और वो पैरा। मेटा क्या आगे? डाइक्लोरोबेंजीन मेटा पूरा बोला एक से रूल पे बोला है। पहले मेटा बोला, डाइक्लोरोबेंजीन मेटा डाइक्लोरो मेटा डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे, हमें ऑर्थो मेटा पैरा पता है। इन तीनों को हमें क्या करना है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता रहा हूं मुझे। मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है उसको आप करिए। मेल्टिंग पॉइंट मतलब एमपी, ठीक है? तो मध्य प्रदेश का पॉम आइन क्या करना है? मध्य प्रदेश का पॉम आइन मतलब कौन? पी ओ एम। पैरा सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? पैरा। फिर किसका है? ऑर्थो। फिर किसका है? मेटा। इस तरह से आप उसको याद रखो। अब पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है? सिमेट्रिकल उसमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। उसके एक मॉलिक्यूल के पास में दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, वो भी क्लोजली टाइटली पैक्ड है। ऑर्थो में भी एक तरह से सिमेट्री है, लेकिन मेटा कैसा है? वो डिस्पर्स्ड है। कैसा है? डिस्पर्स्ड, जिसकी वजह से वैसा नहीं है। अभी 2 फिगर देखो, मेरे पास 2 लिक्विड है। ये मॉलिक्यूल ये एक लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी। इस लिक्विड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत प्यार करता है, शिद्दत से। ठीक है? यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलिए। देखो, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पास में एक 18 साल और एक 56 साल। समझ में? आपकी निगाहें कहाँ होंगी सोच रहे हैं। ठीक है? तो ये वैसे ही है, क्या देखें 56 में। इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं। जब इसमें इंटरेक्शन नहीं है तो ये उड़ना पसंद करेगा। क्यों? सर क्योंकि कहीं और अच्छा मिल जाए। ठीक है? मुद्दे में जाओ भाई ना। If there is no intermolecular interaction, then vapor pressure will be high, क्योंकि उसकी वेपर क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। ये आपस में इतने टाइटली जुड़े हुए हैं कि इनको उड़ने का ही टाइम नहीं है। नहीं, हम देखते ही रहेंगे तो कहीं और काम नहीं। बात समझ में आ रहा है? ये क्यों बता रहा हूँ? इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वहां फोकस करो कॉम्पिट लेवल पे। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? वो कौन कौन सा फैक्टर है जिन पे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन डिपेंड करती है? हमारी इंटरेक्शन तो आपको समझ में आ गई कि उम्र पे डिपेंड करती है। यस। इनकी किस पे डिपेंड करती है? वंडरफुल फोर्स। कोई एक तो अट्रैक्ट कब करेगा? चार्ज। मुद्दा कहाँ है? चार्ज, पोलैरिटी। अभी देखो मैंने कहा था एक 18 एक 56 मुझे, लेकिन अगर मैं वही सेम नेचर वाला खड़ा कर दूं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा है। समझ में आ रहा है? समझ में? चार्ज मतलब पोलैरिटी। कौन बताएगा इन तीनों में से वो कौन है जिसका डायपोल मोमेंट 0 है? ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, डायपोल मोमेंट 0। इसका म्यू क्या है? 0 है। आगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करेगा डायपोल मोमेंट। यहाँ कौन डिसाइड करेगा? डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट मुझे तो ध्यान रखना, मैंने बताया एमपी का पॉम ऑयल क्या होता है? एमपी का पॉम ऑयल। एमपी का तो उसको पूरे एमपी के पॉम ऑयल में है ओपियम। ओपियम पॉपी
कौन है? ड्रग्स एक टाइप का ड्रग ओपियम। देखो पैरा और डायपोल मोमेंट जीरो जरूर है, लेकिन थोड़ी सी सिमेट्री भी है। यस देखो तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है पैरा ऑर्थो मेटा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ऑर्थो पैरा मेटा अरे जानते Yes. ऑर्थो पैरा मेटा तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ Boiling. दो तरीके हैं, या तो आप इसको रट लो या अपने माइंड में कॉन्सेप्ट। मैंने याद रटने वालों के लिए ट्रिक भी बता दी। सर मतलब ऑर्थो की 0 से कम है समझ में किसकी? ऑर्थो हाँ ऑर्थो का ज्यादा हुआ ना, हाँ इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ग्रेटर देन जीरो हुआ ना। यस पर मेटा का कम बोल मेटा का बहुत कम, इसका जीरो है, लेकिन मेटा में कैसी है कि सिमेट्री अनसिमेट्री बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा और ऐसा पोजीशन पे डाइवर्टेड है। सो दिस इज अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज अबाउट बॉइलिंग इनका इन तीनों आइसोमर्स को हमने अरेंज कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड एग्जाम में तो सीधा आएगा, वो भी वेरी शॉर्ट आंसर में आता है कि इसको अरेंज करो, बस इनको अरेंज कर दो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग। तो अरेंजमेंट को याद करने के लिए मैंने ट्रिक दे दी है, आप उस ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉन्सेप्ट ये डिपेंड करता है टाइटली पैकिंग पे Yes. और ये डिपेंड करता है डायपोल Movement. इसका किससे रिलेशन है? डायरेक्ट दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, पहले इसको लिख लो फिर स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी। वी विल कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स विद हेलो अल्केन्स। सो इस पूरे चैप्टर के दौरान कई बार मैं वैसा बता चुका हूँ कि द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स आर लेस देन हेलो अल्केन्स। ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था जब मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई थी, कहा था कि हेलो अल्केन्स बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, जबकि हेलो एरिन्स नहीं दे सकते, इजीली नहीं देते। तो वो इजीली रिएक्शन नहीं दे सकते, तो किस टेम्परेचर किस प्रेशर पे कब देते हैं और कैसे देते हैं, वो रिएक्टिविटी का जो क्वेश्चन है वहाँ पर। तो सीधे पहले हेडिंग डाल लो और हेडिंग डाल के क्वेश्चन लिखो। अब इस पे बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है, इसको अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। तो मैं एक दो लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, आपको और भी दूसरे डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस में बोर्ड प्रीवियस में आराम से मिल जाएगा। बट वो सारे क्वेश्चन हो रहे थे। लिखो क्वेश्चन, why halo alkanes are more reactive than halo arenes? Why halo alkanes are more reactive than halo arenes? अब इसी के और में लिखो क्वेश्चन, और में why alkyl halides easily shows nucleophilic substitution reaction as compared to aryl halide, as compared to aryl halide। इसी के और में लिखो, इसी के और में compare the electronegativity, compare the electronegativity as well as percentage of S character of that carbon from which halogen atom of alkyl and aryl halide attached, from which halogen atom of alkyl and aryl halide attached। मतलब इसको समझे तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है
अल्काइल हैलाइड में और अराइल हैलाइड में उस कार्बन की, उन दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, अब मोस्ट फेमस जो क्वेश्चन है उसमें ना, वो क्वेश्चन लिखते हैं इसी के और में। What is the meaning of partial double bond character? What is the meaning of partial double bond character in aryl halide? In aryl halide. तो मैंने क्या कहा कि एक ही क्वेश्चन को बहुत सारी लैंग्वेज में घुमाकर एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने उसके कुछ सैंपल्स आपको लिखवाए और करके। बोर्ड प्रीवियस ईयर में देखोगे बहुत सारे तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में मिलेगा अलग अलग, बट सबका आंसर सेम है, कॉमन है। अब जहां जैसा पूछा जाए उसमें उतना ही आंसर लिखना है। जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखवाया है वो मोस्ट कॉमन है, यानी अभी तक कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, यानी व्हाई हेलो अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स। तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। अभी लिखना नहीं है ना, समझना, क्वेश्चन हो गए आराम से समझना। ये है हमारा अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन हो सकता है। और अल्काइल हैलाइड की जगह में आरएक्स लिखने की बजाय क्या लिख रहा हूं मैं, आरसीएक्स लिख रहा हूं। आरएक्स भी लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको सी से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए सी बनाया है। ठीक है, जिस कार्बन से एक्स जुड़ा है और यहां जिस कार्बन से एक्स जुड़ा है, पहले तो देखिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 यस, ठीक है, मतलब हेलोजिनेटेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 सिग्मा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा वाली रोटी आती है ना, सिग्मा, ये क्या हो गया, sp2, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 कौन किसका हाइब्रिडाइजेशन लिखा है मैंने, जिस कार्बन से हाइब्रिडाइजेशन sp3 मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, 25%, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 25%, 33%, और यहाँ पे कितना है 23%। और एक रूल हम सबको पता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है या नहीं, Yes. परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसकी ज्यादा रूल क्या है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये रूल लिखा है, इससे आप इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर सकते हैं। इसकी ज्यादा इसकी ज्यादा, ठीक है। नाउ कम टू द कार्बन हैलोजन बॉन्डिंग। हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है, तो ये वाला बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कोई पर्सन मेरे बिल्कुल पास में खड़ा है, मैंने उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ है, और एक मेरे से थोड़ा दूर खड़ा है, जिसको किसी ने पकड़ कर नहीं रखा है, किसको रिमूव करना इजीली, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल पास में खड़ा है उसका यहाँ से हटाना मुश्किल है, एनर्जी ज्यादा लगेगी, समझ रहे हो। ये फर्क क्या है, मतलब बॉन्ड लेंथ, कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ इन अराइल हैलाइड इज लेस देन अल्काइल हैलाइड, मतलब यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है। उससे पहले मैंने मेरे लास्ट पिछले लेक्चर कवर सुनोगे ध्यान से, तो पता चलेगा मैंने कहा है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ दिखता सिंगल है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजनेटेड कार्बन, द लोन पेयर ऑफ हेलोजन एटम शोज प्लस एम इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरी इफेक्ट, और ये लोन पेयर रेजोनेंस शो करेगी, क्या करेगी, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी, तो रेजोनेंस बनेगा इसका, मतलब अराइल हैलाइड कैन शोज रेजोनेंस, इट कैन शोज, so due to resonance it can shows due to resonance CX bond length is small because of
पार्शियल डबल बॉन्ड करेगा। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है, ये अगर जानना चाहते हो, यहाँ क्लोरीन लगाया, 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन चैप्टर याद कर लो। Yes. आपको ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाना सिखाई है। उधर आ जाएगी। ये लोन पेयर यहाँ गई, यस। एक बार बॉन्ड पे कार्बन पे याद आ रहा है, यस। ये इलेक्ट्रॉन उड़कर कहाँ आ रहे हैं, कार्बन पे आ रहे बॉन्ड पे आ हैं। रहे हैं। तो ये डबल बॉन्ड बनाओगे, डबल हेडेड एरो। मैंने एक साथ दोनों एरो बनाया है, इसका मतलब देखो पहले यहाँ डबल बॉन्ड आया था, फिर डबल बॉन्ड के बाद यहाँ चला गया। तो अभी स्ट्रक्चर क्या बन गई, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बॉन्ड Cl प्लस चार्ज Yes. हो जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज लोन पेयर, ये डबल से रहेगा। ऐसा समझ में? यस। एरो को ध्यान दो, ये एरो कार्बन पे आ रहा है यस। और ये एरो बॉन्ड के बीच में है। यस। यहाँ मतलब मैंने एक रूल ये भी सिखाया था कि जब भी रेजोनेंस बनाना है, नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड हटेगा। क्या है? और हाइड्रोकार्बन जब पढ़ाया तब ये भी बताया कि कैसे बेंजीन के डबल बॉन्ड रोटेट करते हैं। अल्टीमेट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। बट देखो होगा, अभी ये एरो यहाँ बीच में बनाया, इसका मतलब इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक खुद ने रखा, दोनों की डबल बॉन्ड बन गया। इसने दिया, इसने प्लस चार्ज आया तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। इसने लिया, लेने के बाद ये वाला यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, पैरा पर आ जाएगा। तो अब आपका माइनस चार्ज कहाँ चला गया, पैरा। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है। यस। माइनस चार्ज लोन पेयर यहाँ आ गई और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ से डबल बॉन्ड नहीं। यस। ठीक है, फिर से रेजोनेंस होगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल पर जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ। तो अगेन डबल हेडेड एरो, रेजोनेंस में हम ये वाला एरो लगाते हैं, रिवर्सिबल होता है। डबल बॉन्ड Cl प्लस माइनस चार्ज यहाँ पहुंच गया, यस। यस। डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यस। अब वापस पिज्जा, ये यहाँ, यस, ये ऊपर। यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा, अगेन Cl आ गया, उसके बाद फिर से 3 लोन पेयर हो गई, यस। आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, सिंगल डबल। अब इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया, कैसे आया, आपको बस रूल ध्यान रखना है कि एक बार बॉन्ड में एक बार कार्बन। मैंने इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनाया क्योंकि हम ये बनाना 11th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं मैकेनिज्म के द्वारा। यस। बट इसको एक बार फिर से इसलिए बताया कि आपको ध्यान से देखना है कि इन पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान इट इज अ मेसमरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही माइनस चार्ज आ रहा है। यस। और किसी पोजीशन पे माइनस चार्ज का आना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ जाना, यस। और इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। यस। तो एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ओनली हेलो एरीन्स अराइल हैलाइड कैन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, ये नहीं देते, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक देते हैं, ये देते हैं बट बहुत मुश्किल है, इजीली नहीं देते क्योंकि उनका ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड आपको सिंगल दिख रहा है वो रेजोनेंस में डबल बॉन्ड दिखता है ना। यस। इसलिए इसमें कौन सा कैरेक्टर है, पार्शियल। तो जब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये राइट हैंड साइड में लिखा है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड के साथ ऐसा बनेगा ना। यस। सिंगल बॉन्ड के साथ आधा डबल, और आधा आधा डबल सब जगह है। तो मैं हाफ डबल हाफ डबल हाफ डबल हाफ डबल जोड़ लो, 3 डबल बन जाएंगे। यस। आए नहीं, 6 हाफ डबल मतलब 3 पूरे डबल। यस। नहीं समझे? यस। ये इस तरह से दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ।
क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ क्लोरीन लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास है ना, आप सबको बनाना है ना, लेकिन जो यहाँ सामने बैठे हैं वो अपने 11th क्लास के नोट से बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है, उनके पास यहाँ पर है। अभी आपको ये डिफरेंस और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे। सो व्हाई हेलो अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो अलीन्स? बिकॉज इट्स वेरी इजी टू क्लीव दिस CH बॉन्ड, बिकॉज इट्स बॉन्ड लेंथ इज मोर, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है ज्यादा है, बिकॉज ऑफ मोर बॉन्ड लेंथ इट्स वेरी इजी टू क्लीव दिस बॉन्ड and that's why it can easily shows nucleophilic substitution relation. Aryl halide can shows electrophilic substitution while alkyl halide cannot show, because aryl halide ठीक है increase electron density in their benzene ring due to resonance effect, that's why it can shows electrophilic substitution. वैसे ही मैंने आपको बताया है, जो लेवल में याद करना दिया था कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉलेज में पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे, कहीं पढ़ोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड ही देते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं। आपको 12th क्लास में एनसीईआरटी लेवल, बोर्ड लेवल पे, कॉमन लेवल पे इतना ही ध्यान रखना है अभी कि ओनली एरोमेटिक कंपाउंड कैन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये हिंट है कि आपको हाइड्रोकार्बन के अंदर ये जाकर पढ़ लेना है, रिवाइज करना है। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर को लिखने का तरीका ये है कि मैंने अभी रैंडम लिखा है, आप इसको एज अ हिंट के फॉर्म में लिखोगे, है ना, उसे प्रॉपर लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे घर जाकर, है ना, इसको पूरा समझने के बाद। और एग्जैक्ट लैंग्वेज बोर्ड लेवल में आंसर कैसा लिखना है, जब आप बोर्ड क्लियर सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज मिल जाएगी, ताकि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कॉन्सेप्ट पूरा देख लीजिए, ठीक है।